जय श्री कृष्ण। हम रामू पंडित सभी दर्शक बंधुओं एवं श्रोतागणों और जिनके हृदय में नारायण विद्यमान है, ऐसे महान विभूतियों को हम हृदय स्थल से अभिवादन करते हैं, यथोचित अभिवादन करते हैं। जय श्री कृष्ण। गत वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के 19 अर्थात 19 श्लोकों का वर्णन किया, जिसमें पांडव सेनाओं के द्वारा शंखध्वनि होना और उनके शंखध्वनि को सुनकर के धृतराष्ट्र पुत्रों का हृदय विदीर्ण होना, चूर हो जाना, और धृतराष्ट्र को संजय का बताना कि इस प्रकार से पांडव सेनाओं के शंखध्वनि से उनका हृदय विदीर्ण हो गया, आपके पक्ष वालों का हृदय विदीर्ण हो गया। इसके पश्चात अर्जुन का श्री कृष्ण भगवान से कहना, हमारे इस रथ को युद्ध क्षेत्र के मध्य भाग में ले चलो, मैं वहां देखना चाहता हूं कि हमसे, हमारी सेना से युद्ध करने वाले कौन कौन से लोग हैं। इसी चीज का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के आगे श्लोकों में किया गया। उसके पूर्व हम भगवान नारायण का स्मरण करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रभु विष्णुवे नमः, प्रभु विष्णुवे नमः, प्रभु विष्णुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। विंशति श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुदयम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली भांत देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हमारे रथ को तब तक वहां खड़ा रखना जब तक मैं यह देख ना लूं कि इस युद्ध स्वरूप व्यापार में, या व्यापार क्यों कहा, क्योंकि युद्ध करने से ही राज्य प्राप्ति थी, राज्य पर जय प्राप्त करना। तो वही कह रहे हैं कि युद्ध रूप व्यापार में कौन कौन हमसे युद्ध करना चाहते हैं और युद्ध करने योग्य हैं, हम यह देखना चाहते हैं। योत्स्यमाना नवीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्योद्धे प्रिय चिकीर्षवः। और दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्थात कहा कि दुर्बुद्धि अर्थात बुरी बुद्धि वाले दुर्योधन
का साथ देने के लिए जो भी राजा लोग आए, मैं उनको देखना चाहता हूं कि इस तरह की दुर्बुद्धि में पड़े हुए कौन कौन से राजा हमसे युद्ध करने आए हुए हैं, यह मैं देखना चाहता हूं। संजय ने कहा। धृतराष्ट्र को बता रहे कुरुक्षेत्र की संपूर्ण कथा को तो संजय ने कहा। संजय उवाच एवं मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार मधुसूदन भगवान ने अर्जुन के रथ को द्रोणाचार्य एवं भीष्म पितामह के सन्मुख जाकर खड़ा कर दिया। और भी वहां राजा उपस्थित थे, उनको भी कहा, श्री कृष्ण भगवान ने संबोधित करते हुए अर्जुन से कहा कि देख लो, युद्ध में करने के लिए जो तुमसे तैयार हैं, यह सभी